कार्तिक मास से 6वां अध्याय प्रारंभ है। श्री नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तो उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर के पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाए। मनुष्य की निमित्त नहर आदि से देवताओं की बनाई हुई नदियों में वैशंकर पर स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु भगवान और गणेश का स्मरण करके स्नान कर तीर्थ पर देवता आदि को क्रम यज्ञ देवे। अर्घ का मंत्र है, लक्ष्मीपति भगवान को, जलाशायी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञ आदि सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए हैं, वहाँ पर सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर होएं। हे हरे कृष्णा, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो बुद्धि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। गृहस्थी आदमियों को तिल और आंवले का चूर्ण स्नान करना चाहिए कार्तिक महीने पूरे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ने लगावे। प्रथम शरीर मलकर स्नान करे, फिर ये 2 चित मंत्र द्वारा स्नान कर स्नान मंत्र भक्ति भाव से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज रेश यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा नदी, तीर्थ, शौनकादि नद, सप्त सागर मुझे पवित्र करें। अदिति, पतिव्रता, यज्ञ, सिद्धि, सर्प, त्रिलोकी की और औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों को तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष प्रीतारक स्वर्ग में निवास करते हैं। तदंतर जल में से निकल कर पवित्र वस्तुओं का हरि भगवान का अर्चन कर तीर्थों और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करे। अर्घ मंत्र है, विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी स्वयं कर्म करने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों के साथ पदंदक्षिणा करके तीर्थ मुख में वेद, संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा समान मानी गई है। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप में दत्ती अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा का परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें पैदा किया है, मुनियों ने आपको पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्ति पूर्वक विधियों को करने वाला नारायण की शालोकता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाशक, उत्तम वृद्धि वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।